रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच एक पुराना और खंडर घर खड़ा था। यह घर बरसों से वीरान था और आसपास के लोग इसे भूतिया मानते थे। हर कोई इसे दूर से ही देखता था, लेकिन कभी भी इसकी ओर कदम नहीं बढ़ाता था। एक रात तीन दोस्त अमर, राजीव और नीतू, जो डरावनी बातों को नहीं मानते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस घर की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। अमर और राजीव हमेशा अजीब किस्सों को झूठ मानते थे, जबकि नीतू इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता था। लेकिन दोस्ती की खातिर वह भी तैयार हो गया। वे रात के 10 बजे के आसपास उस खंडर घर के सामने पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चांदनी के बीच घर की खिड़कियां और दरवाजे भयानक लग रहे थे। अमर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, बस थोड़ी सी खोजबीन करेंगे और वापस आ जाएंगे। घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अमर ने हिम्मत दिखाते हुए पहले कदम रखा और उसके पीछे राजीव और नीतू भी घबराए हुए लेकिन उत्सुक थे। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवार पर पुरानी पेंटिंग, फटी हुई दीवारें और जाले लगे हुए थे। वे धीरे धीरे घर के भीतर चलते गए और अचानक एक जोर की आवाज़ आई। एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। नीतू का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या यह आवाज़ किसी ने जानबूझकर की थी? नीतू ने उनसे पूछा। अमर ने हंसते हुए कहा, शायद कोई चूहा या पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा होगा। लेकिन उसकी हंसी भी असहज लग रही थी। वे अंदर गए और देखा कि कमरे में एक पुराना मेज और एक कुर्सी थी। अमर ने मेज पर कुछ पुराने कागज़ देखे, जिन्हें उसने उठाया। जब उन्होंने कागज़ की ओर देखा तो उनमें एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, यदि तुम इस घर में आए हो तो समझो कि तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है। कोई भी इस घर से जिंदा वापस नहीं जा सकता। नीतू ने डरते हुए कहा, यह तो बहुत डरावना है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अमर और राजीव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और घर के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला किया। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो बहुत पुरानी और कमज़ोर लग रही थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, एक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी गंध आई। वे एक पुराने बेडरूम में पहुँचे, जहाँ बिखरे हुए बिस्तर और पुरानी अलमारी थी। राजीव ने अलमारी खोली और अचानक एक काले कपड़े का ढेर बाहर गिरा। अमर और राघव ने कपड़े को हटा दिया और देखा कि अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा था। यह तो नया है, अमर ने कहा और दरवाज़ा खोला। अंदर एक और पुराना कमरा था, जिसमें एक बड़ा गड्ढा था। गड्ढे के अंदर कुछ चमकदार चीज़ें थीं। वह गड्ढे के पास गए और देखा कि वह एक पुरानी तिजोरी थी, जो शायद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रखती थी। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसमें रहस्यमय चित्र और गुफाएं थीं। किताब को देखते ही घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ बनने लगीं और कमरे में अंधेरा छा गया। यह सब क्या हो रहा है? नीतू ने कांपते हुए कहा। अमर और राजीव की आंखों में भी डर था। वे किताब को जल्दी से बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को बंद किया, घर में एक जोर की आवाज़ हुई और अंधेरा गहरा हो गया। नीतू ने चिल्लाते हुए कहा, हमारी आत्माएं बेच दी गई हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने तेज़ी से नीचे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन सीढ़ियाँ ढहने लगीं। अब वे कमरे के अंदर फंस चुके थे। दरवाज़ा बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक घर के भीतर से एक भयानक हंसने की आवाज़ आई
अमर, राजीव और नीतू ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ा और हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे उस घर से बाहर नहीं निकल सके। अगली सुबह गांव वाले उस खंडर घर के पास पहुंचे और 3 दोस्तों को खोजने लगे, लेकिन घर के भीतर कुछ भी नहीं मिला। केवल वे पुरानी किताब और तिजोरी वहीं पड़ी थी। उस दिन के बाद से उस घर को और भी भूतिया माना जाने लगा। लोगों का कहना था कि उस घर में जाने भी आता है, वह कभी वापस नहीं आता। अब भी उस घर की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और उसकी कहानियाँ अंधेरे में ही कहीं खो जाती हैं। दोस्तों, डर तो डर होता है, कभी भी किसी चीज़ को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।